डिफेंस बजट कितना बड़ा। अच्छा, मैं आपको पाठशाला में लगातार बता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो लगातार कोशिश करते हैं कि भारत इसको अगर बढ़ोतरी के तौर पे देखिएगा तो 13% का अप है पिछले बार के मुकाबले डिफेंस बजट। यानी थॉट प्रोसेस क्लियर है नरेंद्र मोदी का कि अगर देश की सेना ताकतवर नहीं है तो वही हाल होता है जो यूक्रेन के साथ हो रहा है कि लोग आपको घुमा फिरा के इस्तेमाल करते हैं और आप जो है हाथ भीख मांग के लोग से कहते हैं मुझे हथियार दो, मुझे हथियार दो, मुझे रूस से लड़ना है। आज इंडिया बॉर्डर पे स्ट्रांग है तभी तो भाई वो चीन वहां टिका है, तुम टिको हम भी टिकते हैं, ये वाला हिसाब चल रहा है। अच्छा, बजट इंडिया में आया, डिफेंस बजट इंडिया का बढ़ा, आग कहां लग गई? चीन में। चीन का अखबार है ग्लोबल टाइम्स, सरकारी अखबार है, इसमें एक लेख छप गया। उस लेख में क्या लिखा पता है कि कोरोना से बुरी तरह से प्रभावित होने और ग्रोथ के कम होने के बीच भारत ने डिफेंस बजट बढ़ा दिया है। भाई तुम हमको क्यों बता रहे हो कि कोरोना से कैसे प्रभावित होते हैं? पहले अपने यहां का देखो ना, हमारे यहां कोरोना नहीं है, तुम अपने यहां देखो लोग मर रहे हैं और ग्रोथ प्रभावित हो गया, तुम अपना ग्रोथ देख लो, तुमसे ऊपर ही हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट, लेकिन हमको गिना रहा कि देखिए कैसे संकट में अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहे हैं और बढ़ा रहे हैं, अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, तुमसे लेके कर रहे हैं। चीन से टकराव के बीच भारत नए सैन्य हथियार खरीदने पर अतिरिक्त खर्च करने जा रहा है, लेकिन दूसरे देशों से हथियार खरीदने पर भी चीन के साथ सीमा के टकराव में भारत को कोई सैन्य बढ़त नहीं मिलेगी। भारत आंख पड़ेगा। अरे मामूली फर्क पड़ेगा तो तुम अपने अखबार में काहे छाप रहे हो? फिर सो जाओ, मोमो खाओ, नूडल खाओ और सो जाओ। तुम काहे परेशान हो रहे हो? अगर हम मामूली फर्क पड़ रहा है तो तुमको भी पता है कि मामूली नहीं पड़ रहा, इसीलिए तुमको फर्क पड़ रहा है। इन हथियारों की मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज्यादा होगी और कुछ समय के लिए सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए हड़बड़ी में हथियार खरीदने में पैसे ज्यादा खर्च करने होंगे। तुम मेरे दोस्त हो, तुम हमको बता रहे हो कि पैसा ज्यादा लग रहा है, हमको नहीं समझ में आ रहा कि कितना पैसा लग रहा है। लेकिन इन शॉर्टकट से राष्ट्रीय सुरक्षा के तरीके को भारत बेहतर नहीं कर पाएगा। तुम अपना बेहतर करो ना बॉस। लेकिन इतना क्लियर हो गया ग्लोबल टाइम्स के इस आर्टिकल से कि बॉस आग तो उधर लग गई और टेंशन में आ गया कि इंडिया तो अभी ताकतवर दिख रहा था, ये तो और पैसा नरेंद्र मोदी ने डाल दिया खरीदने के लिए। चीन इस बात से परेशान है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की सेना को इतना मजबूत क्यों कर रहे हैं। अच्छा, वो इस बात से भी परेशान है कि पूरी दुनिया को लगता है कि चीन को अगर कोई चुनौती दे सकता है तो वो भारत है। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स में ही लिखा गया है कि दुनिया इस साल मंदी से निकल सकती है, तो इसमें भारत और चीन की बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि अमेरिका और यूरोप में ग्रोथ नहीं है, जबकि चीन 5% की ग्रोथ से आगे बढ़ने लगा है और भारत 6.1% की ग्रोथ के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था। खुद छाप भी रहा है कि भाई इंडिया जो है वो टॉप पर रहेगा। अरे तो टॉप पर है तो हमको रहने दो, तुम काहे परेशान होते हो? लिख रहा है कि अमेरिका भारत को चीन के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। भैया ये पुराना इंडिया नहीं है कि किसी के कहने पर इधर उधर खड़ा हो रहा है। हम खड़े होते हैं जहां लाइन वहीं से आजकल शुरू होती है, तो हमको कोई खड़ा नहीं कर रहा है और कह रहा है कि अमेरिका के कहने पे भारत चल रहा है, इससे ग्लोबल रिकवरी पर असर पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की उम्मीद है कि सैन्य हथियार, उपकरण, सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत के साथ पार्टनरशिप करके चीन को चुनौती दी जाएगी। चीन को चुनौती देने का प्लान नरेंद्र मोदी 2014 में सत्ता में आने के बाद से फॉलो कर रहे हैं बॉस, लगातार हो रहा है और किसी अमेरिका के कहने पे नहीं हो रहा है। चीन में इस बात की चर्चा होने लगी है कि नरेंद्र मोदी अमेरिका जाने वाले हैं और वहां जो डिनर खाएंगे वो चीन को पच नहीं रहा है। हालांकि इसका कोई अभी आधिकारिक ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि जून या जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जा सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी को स्टेट विजिट का न्योता भेजा है। स्टेट विजिट मतलब कि आप हमारे यहां आइए, हमारे मेहमान बनकर आइए। अमेरिका की स्टेट विजिट पर अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी नहीं गए। वो पीएम के तौर पर अमेरिका तब ही गए जब उन्हें किसी समिट में हिस्सा लेना था, तो वहां गए तो वहां मिल लिए। आप मतलब जैसे क्या होता है, आपके यहां कोई रिश्तेदार पर्टिकुलरली आपके यहां आए तो कहते हैं अरे हमारे यहां है। अब वो किसी का शादी अटेंड करने आया और सोचा कि 1 घंटा आपसे भी मिल लेते हैं, उस तरह का विजिट अलग होता है। तो नरेंद्र मोदी जब गए अमेरिका, किसी ना किसी काम से गए और वहां मुलाकात हो गई। स्टेट विजिट पर अमेरिका कभी नहीं गए। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी इससे पहले जब अमेरिका गए थे, मैं आपको याद दिला देता हूं, जब माहौल क्या है ना, घूमने जाते हैं इसलिए लोगों को ये सब पता नहीं रहता, वो काम के बिना जाते ही नहीं है। जैसे सितंबर 2014 में पीएम मोदी के यूएस के दौरे,
उसके बारे में आपको बता रहा हूं। तो 2014 में गए थे सितंबर में, तब किस में गए थे? यूएनजीए की बैठक में गए थे, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बैठक में गए थे। और तब किससे मिले थे? ओबामा से मिले थे, तब ओबामा प्रेसिडेंट थे। तो वहां गए यूएनजीए में, तो वहां भी मिल के चले आए, हाय ओबामा, उस टाइप से। फिर गए सितंबर 2015 में अमेरिका गए, तब किस काम के लिए गए थे भाई? फिर यूएनजीए की बैठक में गए, उसमें चले गए थे। और तब गए थे सिलिकॉन वैली गए थे, जब गए थे ना, जो ज़करबर्ग से मिले थे, ज़करबर्ग को इंटरव्यू दिया था वगैरह वगैरह, वो वीडियो जो चलता है। फिर मार्च 2016 में प्राइम मिनिस्टर गए यूएस, नरेंद्र मोदी। तब किस लिए गए बॉस? वहां न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट था, एनएसएस, उसकी मीटिंग के लिए गए थे। फिर गए जून 2017 में गए। इस बार द्विपक्षीय दौरा था, ट्रंप से मीटिंग की थी। यह द्विपक्षीय दौरा था, लेकिन इसको स्टेट विजिट नहीं कह सकते आप। और यहां आप वो मिले थे, ट्रंप से मिले, ट्रंप से मिले। फिर सितंबर 2019 में गए यूएनजीए की बैठक में, फिर ट्रंप से मिले, हाउडी मोदी वगैरह कार्यक्रम किया। सितंबर 2021 में गए थे, तब मैं भी गया था कवर करने। तो वहां क्वाड समिट के लिए गए थे, तो जो बाइडेन से मिलकर आए थे। तो अभी तक जो नरेंद्र मोदी के दौरे रहे हैं, उसमें स्टेट विजिट शामिल नहीं रहा है। हर बार काम से जाते हैं और वहां ये काम भी निपटा लेते हैं कि भाई भारत और अमेरिका के रिश्ते अच्छे चल रहे हैं, वो चीज सेट हो जाए। स्टेट विजिट दरअसल जो बाकी के दौरे होते हैं उससे अलग होती है। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति के पर्सनल न्योते पर किसी देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जाते हैं। स्टेट विजिट में सीमित दिनों का कार्यक्रम होता है। इसमें अमेरिकी संसद के ज्वाइंट सेशन को संबोधित करने का भी कार्यक्रम होता है। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति के आवास व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर भी दिया जाता है। तो वहां अगर जाएंगे और डिनर खाएंगे तो यहां चीन को हजम नहीं होगा, उसका हाजमा ऑलरेडी गड़बड़ाया हुआ है। ऐसी स्टेट विजिट पिछले साल दिसंबर में हुई थी, जब फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों को व्हाइट हाउस का इन्विटेशन गया था। तब मैक्रो स्टेट विजिट पर 3 दिन के लिए अमेरिका गए थे। मैक्रो व्हाइट हाउस गए थे, वहां पर स्टेट डिनर रखा गया था। बाइडेन ने अपने कार्यकाल में पहली बार किसी विदेशी नेता को ऐसे स्टेट डिनर का सम्मान दिया। अब नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें स्टेट डिनर दिया जाएगा। अच्छा, चीन का यह हाजमा खराब नहीं होगा? हमारे यहां जो लोग बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पे छाती पीट रहे हैं, उनका भी हाजमा खराब हो जाएगा। वो तो चाह रहे हैं कि माहौल दुनिया भर में यह बन जाए कि भाई नरेंद्र मोदी जो है वो देखिए किस तरह से बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री रोक रहे हैं, सच छुपा रहे हैं वगैरह वगैरह। सच तो मैंने आपको बताई था क्या है उस डॉक्यूमेंट्री का, 2 कौड़ी की डॉक्यूमेंट्री का। डॉक्यूमेंट्री खाली नहीं बोलना चाहिए। तो वो भी परेशान हो जाएंगे कि अरे भैया ये तो अमेरिका को आंख दिखाने वाला भारत, और अमेरिका कह रहा है आइए ना खाना खाइए ना। क्योंकि अमेरिका बोल नहीं रहा था कि रूस के खिलाफ वोट कीजिए, रूस से तेल मत खरीदिए, ये वो बोलता रह गया।